क्या जेएमएम में दिक्कू नहीं है क्या? विनोद पांडे कौन है? सुप्रियो भट्टाचार्य कौन है? लेकिन काम जितना बीजेपी गवर्नमेंट किया है उतना कोई आदमी किया नहीं है। जिससे कि कुछ लोग अभी भी माने अनभिज्ञ हैं, उन लोग कुछ जानता नहीं समझता नहीं है, उन लोगों को कुछ मतलब नहीं है। उन लोग सीधा आके हम लोग को भाई तीर धनुष में वोट देना है, लोग दे देता है। नहीं, कुछ लोग ऐसे कहता है कि ये दिक्कू पार्टी है बोलता है, लेकिन वैसे बात है नहीं। कुछ लोगों का मानसिकता में उनका भर दिया गया, गलत मानसिकता में भर दिया गया है। ये बाहरी पार्टी है। और ये कोल्हान का टाइगर मधुकुड़ा जी को भी मानते हैं हम लोग हैं कि वो भी एक जमाना में काफ़ी संगठन का काम किए हैं। परंतु संगठन दृष्टिकोण से कुछ लोगों को गलत तरीका से भर दिया गया है या उनका दिमाग में जो सेट कर दिया गया है। अभी का डेट में चंपा सोरेन जी को हमको सबसे बढ़िया मन लगते हैं। झारखंड बीजेपी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का हर संभव प्रयास करती है और झारखंड में भी प्रयास जारी है, लेकिन सत्ता से दूरी है। और देखिए, अभी जहां हमारी उपस्थिति है भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर हम उपस्थित हैं, लेकिन यहां कोल्हान प्रमंडल से आए हुए कुछ लोग हैं जो जिन्हें टास्क दिया जाता है कि जो संगठन स्तर पर जो कार्य हैं उन्हें पूरा करके और फिर रिपोर्ट यहाँ जमा करना होता है। लेकिन कोल्हान प्रमंडल की क्या स्थिति है, वहाँ की वास्तविकता क्या है, शेड्यूल ट्राइब के बीच बीजेपी कैसे अपनी पैठ बना पा रही है, नहीं बना पा रही है। क्योंकि जो नतीजे आते हैं उससे तो यही लगता है कि शेड्यूल ट्राइब के बीच अभी भी जो स्थितियाँ हैं वो पूरी पकड़ मजबूत नहीं हो पा रही है। कोल्हान को लेकर के अगर स्थितियों की बात करें, चूँकि एक एक कार्यकर्ता, अभी भी प्रधानमंत्री भी अपने आप को एक साधारण सा कार्यकर्ता, गृह मंत्री भी साधारण कार्यकर्ता समझते हैं, क्या स्थिति देख पा रहे हैं? देखिए, कोल्हान में जितना काम अटल बिहारी वाजपेयी के समय से लेके अभी माननीय रघुवर दास जी के समय से जितना भी काम हुआ, बहुत अनेकों काम हुआ है, लेकिन हमको जितना अपेक्षा था उतना माने हो नहीं पा रहा है। हमको ना संगठन का काम को कैसे करके सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के बीच में पैठ बनाने की ज़रूरत है। जिससे कि कुछ लोग अभी भी माने अनभिज्ञ हैं, उन लोग कुछ जानता नहीं समझता नहीं है, उन लोगों को कुछ मतलब नहीं है। उन लोग सीधा आके हम लोग को भाई तीर धनुष में वोट देना है, लोग दे देता है। लेकिन काम जितना बीजेपी गवर्नमेंट किया है उतना कोई आदमी किया नहीं है। तो हमारे संगठन के लोगों को, हम लोगों को भी, हम किसी का ये नहीं चाह रहे हैं, हम लोगों को भी अधिक से अधिक कैसे उन लोगों का काम करना चाहिए, इसका विचार हम लोग को करना चाहिए। मैडम, अच्छा, तो वहाँ क्या बोलते हैं लोग? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को लोग क्या कहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो लोग अच्छा ही बोलते हैं। दिक्कू पार्टी वगैरह नहीं, कुछ लोग ऐसे कहता है कि ये दिक्कू पार्टी है बोलता है, लेकिन वैसे बात है नहीं। कुछ लोगों को गुमराह कर दिया गया है। कुछ लोगों का मानसिकता में उनका भर दिया गया, गलत मानसिकता में भर दिया गया है। ये बाहरी पार्टी है। इस तरह का लोगों का, कुछ लोगों का, सारे लोगों का नहीं। अगर सारे लोगों का होता, सारे लोगों का मन में ये बढ़ता तो कोल्हान में भी सारे सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती। इसका पूर्व में भी चुनाव जीता गया था, परंतु संगठन दृष्टिकोण से कुछ लोगों को गलत तरीका से भर दिया गया है या उनका दिमाग में जो सेट कर दिया गया है, उसका नतीजा हम लोग का बीच में जो हम लोग का नेगेटिव रिजल्ट आया है। कोल्हान में कई बड़े नेता हैं, कई बड़े चेहरे हैं, कौन सबसे ज़्यादा कार्य करने वाला है या लोगों जनता के बीच में सबसे ज़्यादा विश्वास बनाने वाला कौन नेता? कोल्हान में फिलहाल अभी हम लोग का सिंह चक्रधरपुर में अभी तो कोल्हान का अभी का डेट में चंपा सोरेन जी को हमको सबसे बढ़िया मन लगते हैं। और कोल्हान का माने व्यक्ति बोलने से कोल्हान स्पेशल मधुकुड़ा जी भी उस लायक के व्यक्ति हैं। मधुकुड़ा जी भी यदि थोड़ी बढ़िया से काम करेंगे तो काम अच्छा होगा संगठन के लिए। कोल्हान के टाइगर भी चंपई सोरेन जिसका भी हैं, और ये कोल्हान का टाइगर मधुकुड़ा जी को भी मानते हैं हम लोग हैं कि वो भी एक ज़माना में काफ़ी संगठन का काम किए हैं और बढ़िया पकड़ रखते थे। बीच में कुछ कारणवश कुछ उसका हो गया, दूसरा पार्टी में चले गए, जेल गए, कुछ गए, अलग विषय है। लेकिन एक ज़माना में मधुकुड़ा भी संगठन का खूब काम किए हैं और अच्छा मैंने की पकड़ है, चंपई की पकड़ है, चंपई जी की मान्य चंपई जी का बढ़िया पकड़ है और अच्छा व्यक्ति है काम करने का संगठन का। हाँ, कोल्हान के व्यक्ति है। आप क्या कहेंगे, कौन कौन से नेता कोल्हान में ज़्यादा एक्टिव दिख रहे हैं? देखिए, अभी तो जितने नेता हैं सब कोई अच्छे ही काम कर रहे हैं। ऐसे तो किसी को बुराई करना है नहीं, काम तो सब कोई अच्छे ही कर रहे हैं जी। अभी हम लोग का विजय गागराई जी आने के बाद हम लोग का संगठन और मजबूत हो गया है जी। फिर भी दिक्कू पार्टी लोग वो सब तो हल्का फुल्का होता ही रहता है। अच्छा, ये विषय जो आपको दिक्कू पार्टी वाला बात जो है,
क्या बीजेपी में ही दिक्कू है? हम नहीं, अच्छा, ये मानसिकता क्या जेएमएम में दिक्कू नहीं है क्या? विनोद पांडे कौन है? सुप्रियो भट्टाचार्य कौन है? लोग बोलता है कि भाई बीजेपी में दिक्कू है। आज यदि बीजेपी में दिक्कू है तो जेएमएम में सुप्रियो भट्टाचार्य कौन है जी? वो दिक्कू नहीं है। विनोद पांडे कौन है? दिक्कू नहीं है। मोनू ठाकुर कौन है? दिक्कू नहीं है। ये सब नहीं कहना चाहिए। सर, आप अपना नाम बताएं। हीरालाल खंडाइत, पूर्व मंडलाध्यक्ष बांधगांव का रहा है, विश्व अध्यक्ष भी रहा है। तो ऐसे बात नहीं है। चेंज हो जाएगा दिक्कू पार्टी की मानसिकता लोगों में चेंज होगी। हाँ, चेंज हो जी। अभी जो नया युवा आ रहे हैं, जो नया वोटर्स बन रहे हैं, अभी देखिए पहले किसी के यहाँ की जानकारी नहीं थी, अभी लोगों को मोबाइल में सारी चीज़ जान रहे हैं। कौन पार्टी क्या है, कौन पार्टी का क्या रूल है, या देश का प्रधानमंत्री कैसे काम कर रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री यहाँ का काम क्या कर रहे हैं। और अगर प्रधानमंत्री अच्छा काम नहीं करते तो फिर भी 5 राज्य में भी जो चुनाव हुआ उसमें 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो बंगाल में भी सरकार बना, जो कभी उम्मीद नहीं थी जो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज अभी सारे लोग युवा जो हैं उन देख रहे हैं, तो उनका परिवार जाग रहे हैं, उनका परिवार को जरूर समझाएंगे। उम्मीद करते हैं कि कोल्हान की सभी सीटों पर कमल खिले। हाँ, इसके लिए जैसे पश्चिम बंगाल में लोगों को जगाना पड़ा। ममता बनर्जी का 15 साल का जो शासन था लोगों को वंचित रखा था, तो इसी प्रकार इस झारखंड में भी लोगों को अभी एक एक करके मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा कि विकास कैसे होना चाहिए बढ़िया से। स्थानीय आदिवासी हो, मूलवासी, जो भी लोगों का विकास काम होना चाहिए, इसको माने सही उन लोगों का दिमाग में भरना होगा कि काम कर सकता है बीजेपी, तो ऐसे हो सकता है। और बढ़िया हमारा नेता को भी बढ़िया काम करना चाहिए। झारखंड में कुछ विकास नहीं हो रहा है। नहीं, हम तो झारखंड में कुछ विकास नाम का कोई चीज़ नहीं हो रही। ठीक है। चलिए, ये बात कर रहे थे कि कोल्हान प्रमंडल की जो वर्तमान स्थिति है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत स्थिति में है। जो टास्क तो दिए जाते हैं, सांगठनिक कार्य भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर कौन कौन से नेता एक्टिव हैं। और आने वाले दिनों में चूँकि लोगों की मानसिकता यह भी है, जहाँ तक हमने जानकारी लिया, कि दिक्कू पार्टी लोग बोलते हैं बीजेपी को, लेकिन ये मानसिकता बदलनी होगी। क्योंकि कई योजनाएं वहाँ पर चलती हैं, लोग लाभान्वित भी होते हैं केंद्र की योजना से। बावजूद इसके लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए लोगों की मानसिकता जो है वो अलग है, लेकिन वो कितना बदल पाता है। और हमने ये भी जाना कि वहाँ पर कौन से नेता कितने एक्टिव रहते हैं। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।